ये सारे शब्दों का प्रयोग आज आखिरी दौर के मतदान, आखिरी दौर के चुनाव प्रचार में, कल आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, उससे पहले इन तमाम चीजों का इस्तेमाल, क्या कुछ अंदर खाने चल रहा है, क्या कुछ पकाया जा रहा है कांग्रेस के बीजेपी के अंदर, और क्या कुछ कांग्रेस कर रही है? क्या यहां राहुल गांधी ने जिस तूफान से लोगों को आगाह किया है, उस तूफान से ये चिंतित हो गए हैं कि कहीं ये सुनामी में अगर तब्दील हो गया तो फिर क्या होगा? देखिए, मोदी साहब का दबाव समझिए राजीव जी, और तब आपको समझ में आएगा कि मोदी जी का जो भाषण है, दरअसल वो मेरे लिए एग्जिट पोल है। मैं उस भाषण से समझ लेता हूं कि क्या होने जा रहा है। अब उनके ऊपर जो दबाव है, उस दबाव को समझिए। ये 5 राज्यों के चुनाव में सबसे जरूरी चुनाव उनके लिए छत्तीसगढ़ का चुनाव है। छत्तीसगढ़ का चुनाव अडानी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मोदी साहब को परेशानी हो रही है। तो सारा जो गुस्सा, जहर निकल रहा है, वो छत्तीसगढ़ का उनको शायद फीडबैक मिल रहा होगा। और जब पहले चरण की पोलिंग, दूसरे चरण की पोलिंग भी हो जाएगी और उसकी इंफॉर्मेशन भी जब उनको मिल जाएगी, तब आप देखिएगा कि ये स्तर जो है उनका और नीचे चलेगा। और जहाँ तक मुझे जो फीडबैक मिल रहा है राजीव जी, 3 दिसंबर को ये 5 राज्यों की जनता बता देगी कि महामूर्खों का सरदार कौन है। ये इंटायर पॉलिटिकल साइंस देश की जनता समझा देगी। 3 दिसंबर को दोपहर तक हम लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि सरदार कौन है। अब देखिए, मध्य प्रदेश की जहाँ बात जो राहुल गांधी कर रहे हैं, मैं ही मध्य प्रदेश गया था। मध्य प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा जनता के बीच में अगर आप जाएंगे और बात करेंगे, तमाम मुद्दे हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है या एमएसपी से कम पे उनको मजबूर होना पड़ रहा है आड़तियों के हाथों अपनी फसल बेचने को। ये सारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों के बीच में एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो लोग बात करते हैं कि चोरी से बनाई हुई सरकार। और जो गुस्सा है मध्य प्रदेश में, वो उसी चोरी से बनाई हुई सरकार का है। जो संख्या राहुल गांधी बता रहे हैं, अगर उस संख्या तक कांग्रेस वहां पहुंच जाए तो मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि जितना गुस्सा मैंने मध्य प्रदेश में ये चोरी से बनाई हुई सरकार को दिया, के प्रति दिखाई दिया। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है राजीव जी आज की तारीख में, और जिस वजह से मोदी साहब का गुस्सा और तिलमिला रहा है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री हैं, उनको सारी गुप्तचर सूचनाएं हैं, इंटेलिजेंस की सारी सूचना उनको मिलती है। हमको आपको भले ही ना मालूम हो, उनको इस 10,000 करोड़ की कहानी जो दीप सिंह बता रहा है फोन पे, उनको सब मालूम है। प्रधानमंत्री से कुछ छिपा नहीं होता है। और उनको ये भी मालूम है कि ये वीडियो कहाँ से बाहर आ रहा है जी। तो इसलिए उनका गुस्सा जो है वो दूसरे तरफ से निकल रहा है। और जो दीप सिंह नाम का व्यक्ति फोन पे या वीडियो पे बता रहा है, कल भी देखिए मैंने आपके साथ चर्चा में कहा था कि 2 वीडियो बाहर आए हैं तोमर साहब के बेटे के, और दोनों में दूसरी तरफ जो व्यक्ति है वो एक ही व्यक्ति है। अलग अलग दिनों बात हो रही है। वो बहुत खास आदमी है इनका। आज इस व्यक्ति के वीडियो आने के बाद कम से कम वो बातें तो सही साबित हुई कि वो खुद कह रहा है कि मैं ही वो व्यक्ति हूं जो उनको कॉल कर रहा था, मैं ही वो व्यक्ति हूं जो कि उन कंपनियों के नाम ले रहा था। उसने अपने फोन पे, उसकी सत्यता क्या है क्या नहीं जांच एजेंसियां जाने, लेकिन जांच एजेंसियां क्यों जानेंगी? 10,000 करोड़ की गड्डियां सामने आ जाएंगी तब भी ईडी हिलेगी नहीं। तो इसलिए ईडी के अलावा जो ये व्यक्ति बात कर रहा है वो बहुत गंभीर बात है। 10,000 करोड़ की बात वो कर रहा है, और जो बातें वो जो सीक्वेंस बता रहा है
वो सीक्वेंस पिछले 2 वीडियो से मिल रहे हैं, जी जिसको क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में कहते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो बता रहे हैं कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये कोई चुनाव के बीच में बनाई हुई कहानी नहीं है। नया वीडियो हो सकता है, पुराना हो सकता है, उसमें विवाद है, लेकिन ये जो कहानी है इसके कई सिरे मिल रहे हैं, और वो सिरे मिलने की जरूरत इस बात की है, सिरे जब मिल रहे हैं, कि इसमें जांच एजेंसियां आए, अदालतें आए, अपना काम करें और इसकी सत्यता को बताएं कि ये सच है कि झूठ है। लेकिन मोदी साहब इस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा परेशान है कि वो जानते हैं कि वो क्या पैसा है, किसका पैसा है। अब तक उनके पास सारी जांच एजेंसियों ने खबर उनको दे दी होगी। प्रधानमंत्री को इंटेलिजेंस की ब्रीफिंग होती है देश में छोटी बड़ी घटनाओं की। एक वीडियो जो कि पिछले 1-1.5 सप्ताह से वायरल हो रहा है बार बार, इस बात को मानना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए कि प्रधानमंत्री तक इसकी अंदर की बात नहीं पहुंची होगी, या उनको पहले से नहीं मालूम होगा कि ये आने वाला है। तो तमाम सारा जो गुस्सा है वो उसके ये भी कारण हो सकते हैं। अब वो बाकी मोदी साहब किस तरीके का विमर्श के स्तर तक ले जाते हैं हम आप सब जानते हैं राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, किस विमर्श तक का और किस विमर्श के स्तर तक, क्योंकि देखिए 30 तारीख को आखिरी चुनाव है। सिर्फ राजनेता है मोदी साहब, राजनेता और अभिनेता दोनों हैं। तो उसमें अंतर यह आ जाता है कि राहुल गांधी चाहे भी झूठ बोलना तो वो झूठ नहीं बोल सकते। वो किसी से ये नहीं कह सकते कि वो कह सकते राहुल गांधी मान लीजिए होते और उनके सामने एक कोई लड़की चढ़ रही होती खंबे पर, तो राहुल गांधी यही कहते कि भाई उतर जाओ, पुलिस को कहते कि भाई उनको उतारो, यहाँ आपसे बात करेंगे, उनको मंच में ले आओ, हम अभी बात करेंगे आपसे। जी। राहुल गांधी ये नहीं कह पाते कि वहां शॉर्ट सर्किट है, जो कि नहीं था। तो ये बेसिक अंतर है। तो उसमें देखिए अभी जब राजस्थान पहुंचेंगे हम, चुनाव जब राजस्थान पहुंचेगा, जी जी, क्योंकि मध्य प्रदेश में मोदी जी भी जानते हैं कि कुछ है नहीं, और हम सब जानते हैं जी कि वो, और क्या पता वो चाहते भी हों कि मध्य प्रदेश का नतीजा वैसे ही आए जैसा कि संकेत मिल रहे हैं। राजस्थान में उनको लगता है कि हाँ यहाँ कुछ हो सकता है। तो राजस्थान में जब वो जाएंगे तो बहुत उनको, उनकी स्पीचेस को आप पहले से अंदाज लगा सकते हैं कि वो क्या करेंगे। मोदी साहब वहां पे जाकर सिर्फ हिंदू मुसलमान करेंगे, जिसकी एक वानगी वो दे चुके हैं, और अगली बार जब वो जाएंगे तो वो यही करेंगे। ये मोदी साहब की पॉलिटिक्स का, राजनीति का केंद्र है। और जो लोग नज़दीक से मोदी साहब को जानते हैं, अगर आप उनसे कहीं मिलें और बात करें, तो आपको ये बताएंगे कि मोदी साहब अपनी राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो भी कर सकते हैं जो अखिल स्वामी जी बता रहे हैं, सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। 2024 के जीत का मंत्र अखिल स्वामी जी ने दे दिया है। हाँ, मतलब वो हो सकता है कि 3 दिसंबर के बाद वो ये भी सोच लें कि राहुल गांधी की तरह पदयात्रा पर निकलना अगर फायदेमंद है तो वो ये भी कर सकते हैं। तो फिलहाल तो देखिए राजस्थान जब वो जाएंगे तो राहुल गांधी और मोदी साहब में जो आमना सामना वहाँ होगा वो यही होगा कि राहुल गांधी वहाँ पे विकास की बात करेंगे, और मोदी साहब एक वो जो उनको एक तमगा मिला हुआ है टाइम मैगजीन की तरफ से डिवाइडर इन चीफ का, वो डिवाइडर इन चीफ की बात करेंगे। वो समाज को बांटने वाली बात करेंगे। वो अभी भी वो बात करके वहाँ आ चुके हैं और उस पर लगातार एक्सपोज हो रहे हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है, देखिए उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये जो आज तीसरा वीडियो आ गया है नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के बारे में, ये बहुत बड़ी घटना है, और ये बीजेपी के सर पे डांस करेगा ये मुद्दा।
ये बहुत बड़ा मुद्दा है, चुनाव के बाद भी रहेगा, ये लोकसभा के चुनाव तक रहेगा। और ये आज के वीडियो के बाद देखिए राजीव जी, मैं बहुत अंदाज लगा सकता हूँ अपने तमाम जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस के हवाले से कि ये मामला अब वो कहानी नहीं है जी। अब इस धुएं के नीचे आग भी है। तो इसमें बहुत कुछ आने वाला है आगे, ये अंदाज लग रहा है आज के वीडियो के बाद से कि उसने सबूत दिखाए हैं, कागज दिया है, अपना टेलीफोन नंबर दिया है और ये कहा है कि कोई भी मीडिया उससे बात कर ले। तो अगर ये कहा है कि कोई भी मीडिया उससे बात कर ले तो बात कर ली होगी बहुत से लोगों ने उससे। जी बिल्कुल। तो बहुत कुछ इसमें हमें मुझे लगता है कि बहुत कुछ आने वाला है। और ये मुद्दा नरेंद्र सिंह तोमर का, बीजेपी का लंबी दूरी तक पीछा करेगा और इनका पूरा भ्रष्टाचार का जो पूरा नैरेटिव है वो एक्सपोज होंगे और ईडी भी एक्सपोज होगा इसमें। तो अभी बीजेपी को अपना दिमाग इसमें लगाना चाहिए कि ये कहाँ से हो रहा है, क्योंकि ये शायद वो जानते होंगे, जैसा मैंने पहले कहा था कि उनको मालूम होगा कहाँ से हो रहा है। जी, शायद पता होगा कि कहाँ से हो रहा है ये सब कुछ, जो घटनाक्रम है, और कैसे नहीं पता होगा।